हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टैनफोर्ड यूपी बोर्ड में। तो साथियों, उत्तर मध्यकाल को आज हम समझेंगे। उत्तर मध्यकाल का जो नाम है रीतिकाल है। उत्तर मध्यकाल का ही नाम रीतिकाल है, जो कि 1700 से 1900 तक इसकी अवधि मानी जाती है। तो साथियों, आइए हम रीतिकाल का वर्गीकरण समझते हैं। वर्गीकरण इसका 3 प्रकार से किया गया साथियों। तो रीतिकाल का वर्गीकरण 3 प्रकार से, इसमें पहला है जो रीति सिद्ध काव्यधारा में कवि आते हैं, दूसरा रीतिबद्ध काव्यधारा में जो कवि आते हैं उनको समझेंगे, और रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों को जानेंगे। चलिए साथियों, देखते हैं कौन कौन से कवि हैं जो कि इनमें आते हैं। तो साथियों, बिहारी जो कि रीति सिद्ध में आते हैं, और रीतिबद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें चिंतामणि, केशवदास जी, मतीराम, सेनापति, देव आदि कवि जो हैं ये रीतिबद्ध काव्यधारा में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं साथियों, रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा में साथियों देखते हैं तो यहाँ पर घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं आदि कवि हैं जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन, रीतिकाल के अधिकांश जो कवि थे वो दरबारी थे, अर्थात साथियों राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतकाल के काव्य में श्रृंगार रस की अत्यधिक प्रधानता देखने को मिलती है। अर्थात कहने का मतलब ये साथियों कि श्रृंगार रस की प्रधानता रीत काल में ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे देखते हैं साथियों अगला पॉइंट, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। इनका सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। रीतकाल के नामकरण के विषय को लेकर विद्वान का एक मत नहीं है, अर्थात अलग अलग विद्वान अलग अलग मत को मानते हैं। तो रीतकाल के कुछ विद्वानों और उनके मत के अकॉर्डिंग एक हिसाब से आइए समझ लेते हैं रीतकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। तो देखिए यहाँ पर जो नामकरण करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रीतकाल नाम ही किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट जो है मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल। और विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा इसे श्रृंगार काल कहा। क्या कहा? श्रृंगार काल। नेक्स्ट है रमाशंकर शुक्ल जी ने, इनका उपनाम जो रसाल है, इन्होंने क्या कहा साथियों? इन्होंने कलाकाल कहा। क्या कहा? कलाकाल। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन लिया था हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।